गोकू और वेजिटा ने अनलॉक करी अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन। और इविल गोकू और इविल वेजिटा का लीडर कौन है, ये सब हमें पता चलेगा इस एपिसोड में। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि वेजिटा, जब मैंने उससे ये वाली फॉर्म के बारे में पूछा था तब उसने बोला था ये फॉर्म टेल से खुलती है, तो हमें अपनी टेल में कुछ चीज करनी पड़ेगी जिससे हमारी ये फॉर्म खुल जाएगी। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि लेकिन कैकरोट, हमें अपनी टेल के साथ क्या करना चाहिए जिससे हमारी भी वो वाली फॉर्म खुल जाए। जिसके बाद हमें विश दिखाया जाता है जो कि गोकू और वेजिटा से बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों अपनी टेल से ट्रेनिंग करो। जिसके बाद गोकू बोलता है कि लेकिन कैसे। जिसके बाद विश बोलता है कि क्या अभी तुम दोनों में से किसी को भी अपनी टेल में एनर्जी सेंस हो रही है। जिसके बाद गोकू बोलता है कि नहीं विश, मेरे को तो एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। और वेजिटा भी सेम यही कहता है। गोकू और वेजिटा से बोलता है कि तुम अपनी टेल में फोकस करो और अपनी टेल से एनर्जी लो, क्या पता है इस चीज से तुम्हारी नई फॉर्म खुल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी टेल में ध्यान लगा रहे होते हैं और हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं कैकरोट को आगे नहीं जाने दूंगा। अगर कैकरोट ने मेरे से जल्दी ये फॉर्म को अनलॉक कर दी तो फिर मुझे कैकरोट से उस फॉर्म के बारे में पूछना पड़ेगा कि उसने वो कैसे किया, तो इसलिए मेरे को इस फॉर्म को जल्दी से खोलना पड़ेगा। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि अपने पूछ से एनर्जी सेंस कर रहा होता है और गोकू अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को तो अपनी टेल से एनर्जी सेंस ही नहीं हो रही है, मेरे को तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। जिसके बाद हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो एकदम से कहता है कि लगता है मैंने वो कर दिया। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा क्या हुआ। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि लगता है मैंने अपनी टेल से एनर्जी ले ली है और मेरे को लग रहा है कि मैंने वो फॉर्म को अनलॉक कर दिया है। जिसके बाद वेजिटा एकदम से सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये चीज देख के विश और गोकू शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा को दिखाया जाता है और उनमें से इविल गोकू बोलता है कि इविल वेजिटा, अभी हम जिस मल्टीवर्स के अंदर गए थे उधर के फाइटर्स तो बहुत ज्यादा वीक थे, हमने तो अभी तक अपनी पूरी पावर भी नहीं लगाई थी और वो ऐसे ही हार गए। जिसके बाद इविल वेजिटा इविल गोकू से बोलता है कि हाँ, तुमने एकदम सही बोला कैकरोट, अगर हमने उस टाइम पे अपनी पूरी पावर लगा दी होती तो हम तो पूरा वहाँ का यूनिवर्स ही उड़ा देते। वो हमारी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हमें जल्द से जल्द अपने लीडर के पास जाना पड़ेगा, पता नहीं उनने हमें क्यों बुलाया है। जिसके बाद इविल गोकू बोलता है कि हाँ इविल वेजिटा, तुमने एकदम सही बोला, अगर उनने हमें नहीं बुलाया होता तो हम उन दोनों को मार के उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते, लेकिन पता नहीं उनने हमें क्यों बुलाया है। जिसके बाद हमें ज़ेनो पैलेस दिखाया जाता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आखिर वो दोनों कहाँ पर गए, मैंने तो उन्हें कितनी जल्दी बुला लिया था लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे। जिसके बाद हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि ज़ेनो पैलेस के आगे होते हैं और उनमें से इविल गोकू बोलता है कि लो हम पहुंच ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ज़ेनो पैलेस के अंदर चले जाते हैं और हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा का लीडर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इविल गोकू और इविल वेजिटा, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले बुला लिया था लेकिन तुम इतनी लेट आए। जिसके बाद इविल गोकू अपने लीडर से बोलता है कि हम जिस यूनिवर्स में गए थे हमें वहाँ पर 2 फाइटर्स मिले थे, हम उनसे लड़ रहे थे और उसके बाद हम उन दोनों को खत्म ही करने वाले थे, उतने ही वक्त में आपने बुला दिया और हमारी एनर्जी भी खत्म हो गई थी तो इसलिए हम लेट हो गए। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम उस दूसरे मल्टीवर्स में कैसे गए। जिसके बाद इविल वेजिटा बोलता है कि हम वहाँ पर एक पोर्टल की मदद से गए और वो पोर्टल हमारे सामने खुद ब खुद खुला। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि और वो पोर्टल कहाँ पर है। जिसके बाद इविल गोकू अपने लीडर से बोलता है कि वो जो पोर्टल है वो प्लेनेट अर्थ में है और वो प्लेनेट अर्थ यूनिवर्स 7 में है, हमें वो पोर्टल वहीं पर मिला और हम जैसे ही उस पोर्टल के अंदर गए हमें सेम वैसे ही अर्थ वहाँ पर भी मिली और वहाँ पर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि तो वहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम अर्थ है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर कोई उस मल्टीवर्स को रूल भी कर रहा होगा जैसे कि यहाँ पर भी कर रहा था और वहाँ पर कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो उसका मतलब वहाँ पर सब नॉर्मल है। जिसके बाद इविल गोकू अपने लीडर को बताता है कि हम जिन 2 फाइटर से लड़ रहे थे वो बिल्कुल हमारे तरह ही दिख रहे थे। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि अगर वो तुम्हारे तरह ही दिख रहे थे तो शायद ये भी हो सकता है वहाँ का जो ओमनी किंग होगा वो बिल्कुल ज़ेनो की तरह दिख रहा होगा
क्योंकि हमने अपने मल्टीवर्स का ज़ेनो तो मार ही दिया है और शायद वहाँ का ज़ेनो अभी तक मारा नहीं है। अब मैं अपने मल्टीवर्स को रूल करते करते बोर हो गया हूँ। अब मेरे को दूसरे मल्टीवर्स को भी रूल करना है और जिस दूसरे मल्टीवर्स को मैं रूल करूँगा उनमें से सबसे पहला होगा वो पोर्टल से खुलने वाला, और हमें उस मल्टीवर्स का रास्ता तो मिल ही गया है। तो अब हम उस मल्टीवर्स में जाएंगे और वहाँ के ज़ेनो को मार देंगे, जिसके बाद उस मल्टीवर्स में भी मैं ही रूल करूँगा। जिसके बाद इविल गोकू बताता है कि हम जिन दोनों से फाइट कर रहे थे वो बहुत ज्यादा वीक हैं, हमने उन्हें बिना फुल पावर का यूज करे हरा दिया। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है कि तुम दोनों उस पोर्टल में दोबारा जाओ और ये पता लगा के आओ कि वहाँ पर कौन रूल कर रहा है। जिसके बाद इविल गोकू और इविल वेजिटा कहते हैं कि ठीक है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वेस गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है, और फिर गोकू वेजिटा से पूछ रहा होता है कि वेजिटा तुमने ये फॉर्म को कैसे अचीव किया, जल्दी से मुझे भी बताओ। जिसके बाद वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने कैकरोट से पहले ये फॉर्म को अचीव कर लिया। फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरोट, इस फॉर्म को अचीव करना तो बहुत ज्यादा आसान है, बस तुम्हें अपने टेल में फोकस करना है और उस टेल पे जो एनर्जी है उसे अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेना है, जिसके बाद तुम्हारी ये ट्रांसफॉर्मेशन खुल जाएगी। जिसके बाद गोकू जैसा वेजिटा ने बोला वो सब करने लगता है। जिसके बाद गोकू बोलता है कि वेजिटा मेरे को लग रहा है कि मेरी भी ये फॉर्म अनलॉक हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू भी सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि हाँ वेजिटा, तुमने एकदम सही बोला था, इस फॉर्म को तो अचीव करना बहुत ज्यादा आसान है। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरोट, हमने ये फॉर्म को अभी अभी अनलॉक किया है, तो अब हमें इस फॉर्म से ट्रेनिंग करनी चाहिए, तभी तो हम इस फॉर्म में भी स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। वेस, हमारे साथ ट्रेनिंग करो। जिसके बाद वेस बोलता है कि चलो ठीक है वेजिटा, और हम देखते हैं वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद वेस अपने मन में सोचता है कि इनकी ये सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो इनकी MUI और अल्ट्रा ईगो से भी ताकतवर है। अगर ये इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेनिंग करते रहे तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। जिसके बाद वेस उन्हें हील कर देता है और वो कहता है कि गोकू और वेजिटा, तुम्हारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेनिंग करते रहे तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा दिखते हैं, जिनमें से इविल गोकू बोल रहा होता है कि इविल वेजिटा, अब हमें दोबारा से उस पोर्टल से जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का ओमनी किंग कौन है, लेकिन हमें वहाँ पर जाने में बहुत टाइम लगता है। जिसके बाद इविल वेजिटा बोलता है कि तुमने एकदम सही बोला कैकरोट, वैसे भी अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमें तो अपने लीडर के ऑर्डर को फॉलो ही करना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं और इविल गोकू कहता है कि इविल वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है अभी भी वो दोनों लोग यहीं पर ही होंगे या फिर वो कहीं चले गए होंगे, और अगर वो यहीं पर होंगे तो हम उन्हें यहीं के यहीं खत्म कर देंगे। जिसके बाद इविल वेजिटा कहता है कि हमें उनसे क्या करना है, हमें तो सिर्फ ओमनी किंग का पता लगाना है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू, वेजिटा और विस दिखाए जाते हैं और उनमें से वेजिटा बोल रहा होता है कि कैकरोट, अगर हमारे हमशक्ल दोबारा से आए तो इस बार तो हम उन्हें हरा के रहेंगे। जिसके बाद गोकू बोलता है कि हाँ वेजिटा, हम पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें पक्का हराएंगे, क्योंकि अब तो हम पे नई ट्रांसफॉर्मेशन भी है। वैसे भी वो दोनों तो अब पोर्टल से चले गए हैं और मेरे को नहीं लगता कि वो दोबारा वापस आएंगे, मेरे को लग रहा है कि वो कुछ दिन बाद ही आएंगे। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि कैकरोट, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो कह रहा था कि उसने अपने वहाँ का पूरा यूनिवर्स ही खत्म कर दिया है और अब वहाँ पर सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब वो वहाँ पर रह के क्या करेंगे, इसलिए मेरे को लग रहा है प्लान बना रहे होंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा दिखते हैं और इविल गोकू कहता है कि चलो इविल वेजिटा, अब हम पोर्टल में जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो जैसे ही पोर्टल से बाहर निकलते हैं वो दूसरे मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद इविल गोकू कहता है कि इविल वेजिटा, देखो वो दोनों वहाँ से चले गए, चलो अब हमें अपना काम करना चाहिए। जिसके बाद इविल वेजिटा कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो कैकरोट। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें गोकू, वेजिटा और विस दिखाए जाते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा को एनर्जी सेंस होती है। जिसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, देखो यही डार्क एनर्जी मेरे को पहले भी सेंस हुई थी और ये एनर्जी मुझे उन दोनों की लग रही है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि चलो फिर कैकरोट, जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके हमें उन दोनों के सामने ले जाओ, इस बार तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर रहा होता है और जैसे उसे एनर्जी सेंस होती है वैसे ही वो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, जल्दी से मेरा कंधा पकड़ो। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 50 लाइक और 25 कमेंट कर दो, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा। और सब्सक्राइब करे बिना तो मत ही जाना।